नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। वैसे आज कोल्हान की धरती राजनगर में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो पहुंच चुके हैं। जैसे कि बीते दिनों एक बहुत बड़ी खबर था, बहुत दुखद खबर था राजनगर के लिए। राजनगर के जेबीकेएसएस के ब्लैक टीम के एक सदस्य नकुल महतो, जिनका आकस्मिक देहांत हो गया। इस देहांत के दौरान पूरे कोल्हान से उनके जो सहयोगी है वो पहुंचे थे और मदद किए और आर्थिक सहयोग भी किए। साथ ही टाइगर जयराम महतो भी पहुंचे, रात को लगभग पहुंचे और उनके धनबाद के टीम और टाइगर जयराम महतो के द्वारा भी आर्थिक सहयोग किया गया। तो इसी दौरान आज मैं यहाँ कुंवरदा पहुंचा और कुंवरदा में टाइगर जयराम महतो पहुंच चुके हैं और उनसे मिलने के लिए तमाम तरह के ग्रामीण महिलाएं भी पहुंच चुकी हैं और टाइगर जयराम से बात भी कर रहे हैं। ब्लैक टीम के एक सदस्य नकुल महतो का कल देहांत हो गया। उसी दौरान पूरे कोल्हान के टीम पहुंचे और एक जनसैलाब उनका देह संस्कार के टाइम पे देखा गया। और साथ ही झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो भी पहुंचे। दादा, क्या कहेंगे नकुल महतो? बिल्कुल काफ़ी दुखद पीड़ादायक विषय है, अपूर्णीय क्षति है। और मैंने जो भी सुनेगा उनकी घटना को, बहुत दर्दनाक घटना है कि आज उस परिवार में अब केवल उनकी पत्नी और 3 साल का एक बेटा है। माता पिता का भी देहांत हो चुका है और उनका एक इकलौती बहन है, उनका भी पति 1 साल पूर्व उनका देहांत हो चुका है। तो मैंने पता नहीं, नियति ने बहुत क्रूर मजाक उस परिवार के साथ किया है। खैर, नियति की जो घटना है उसे हम लोग टाल नहीं सकते, लेकिन उस परिवार के साथ हम लोग मजबूती के साथ हमेशा टिके हैं। थोड़ा आने में हम लोग का देर हो सकता है धनबाद से सरायकेला, लेकिन हम लोग ज़रूर आएंगे। जब भी कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति सामने आएंगी हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। दादा, एक सवाल है, जैसे कि ईद के दिन मुस्लिम समुदाय के द्वारा समानता को लेकर के विरोध किया गया और आदिवासी समुदाय के द्वारा भी हुल दिवस के अवसर पर विरोध किया गया। यूसीसी को लेकर आप का क्या कुछ कहना है? देखिए, यूसीसी क्योंकि ये देश स्तर का विषय है और मेरा मानना है इस पर हमें अध्ययन की आवश्यकता है। लेकिन हम एक सब कहना चाहेंगे, कोई भी कानून देश में बने, अगर वह कानून विविधताओं में एकता को डिस्टर्ब करता है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं घातक होगा। विविधताओं में एकता, आप विविधता को मिटा नहीं सकते हैं। विविधता है तभी एकता है। आप सिर्फ विविधता को हटा के एकता के स्थापित करेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि सबकी भाषा अलग है, रहन सहन अलग है। तो विविधताओं में एकता, इसको सुरक्षित रखा जाए और इसी को, और बाकी जब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे तो निश्चय बेहतर तरीके से इस बात को रखेंगे। कोल्हान के युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर सबसे ज़्यादा कंपनियों का, फैक्ट्रियों का अतिक्रमण का अगर दंश किसी ने देखा है, झेला है, तो कोल्हान और कोयलांचल ने। जिस प्रकार कोल्हान में टाटा जमशेदपुर स्थापित हुआ, उसी प्रकार कोयलांचल में भी तमाम कोयला की फैक्ट्रियाँ, FCI, BSL, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई हैं जो लोगों की ज़मीनों पर स्थापित हुई हैं। और स्थापित ही नहीं हुई बल्कि उनको हर तरह से मैंने पंगु बनाया गया है। जिस इंसान की ज़मीन छीन जाती है उसकी भाषा, संस्कृति, परंपरा का भी कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि भाषा और संस्कृति जो होती है वो कहीं ना कहीं ज़मीन पर भी स्थापित होती है, हवा पर नहीं स्थापित होती है। तो कुल मिलाकर मैं कोयलांचल के साथ, कोल्हान के साथ पूरे राज्यवासियों को संदेश देना चाहूँगा कि आज जो हमारी लड़ाई है इसे एकजुटता के साथ और सभी मिलकर लड़ें, ताकि यह राज्य आने वाले दिनों में सुखी संपन्न होकर एक उन्नत राज्य की ओर अग्रसर हो सके। इसी के साथ मैं छोटा नागपुर लाइव से कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं दीपक महतो की रिपोर्ट।